सुप्रभात मित्रों, गुड संडे। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। यह मेरे गांव का कोई किला नहीं है, जो किला की दीवार नहीं है। जो दीवार जैसी आपको दिख रही है, यह किसी किले का हिस्सा नहीं है, अपितु ऊपर आप देखिए, यह किसी समय में छोटी लाइन इसके ऊपर से जाती थी अंग्रेजों के समय। उसका यह बना हुआ रेलवे का पुल है। लगभग 150 वर्ष प्राचीन यह रेलवे का पुल, जिसके नीचे मैं अभी नहाने का आनंद ले रहा हूं, आप देख सकते हैं। और यह जगह थावर नदी मेरे गांव पिंडरई, जिला मंडला, मध्य प्रदेश में स्थित है। पीछे आप देख सकते हैं मई का महीना और नदी पूरी भरी हुई है। बचपन में हम इसी नदी से नहाकर घर जाते थे और तैरना यहीं पर हमने सीखा। मधुर स्मृतियां मेरी इस नदी से सदैव बनी हुई हैं। यहाँ पर मैं भी खड़ा हुआ हूँ। ये देखिए आप, पीछे बस्ती लगी हुई है, एकदम बस्ती से, मेरे गांव के घरों से लगा हुआ यह नदी का तट है। यह जिनालय दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और यह जो नदी है, यह जिलों की सीमा को विभक्त करती है। अर्थात उस तरफ आप जो देखेंगे वह सिवनी जिला है और इस तरफ मंडला जिला है। बीच में नदी, और नदी हमेशा जिलों को, राज्यों को, देशों का बंटवारा करती है। वह तो रहती है, लेकिन वह देशों का, राज्यों का, जिलों का बंटवारा कर देती है। ऐसी हमारी ये सुंदर सी थावर नदी आज बहुत दिनों के बाद, मेरी बिटिया की हार्दिक इच्छा थी कि वह नदी में आए और नहाए। इसकी इच्छा को भी, और मैं भी बहुत शौकीन हूँ नदी नहाने का। आज हमने सुबह की जो हमारी मॉर्निंग साइकिलिंग होती है, साइकिलिंग को हमने त्याग दिया और जुपिटर में यहाँ पर आए हम। नदी नहाने का शौक बचपन से था और आज भी है। आप देख सकते हैं मई का महीना है और 5 से 6 फीट पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और इसी नदी में नहाकर मैं तैरना सीखा। हमने अपना बचपन इन्हीं नदी की अटखेलियों में व्यतीत किया। नदी के किनारे गांव के जो जिनकी ज़मीन है, वो यहाँ पर बढ़िया सब्जियां उगाते हैं और ताज़ी सब्जी मिलती है। आप ये देख सकते हैं पीछे रेलवे का पुल है। पुल था, छोटी लाइन यहाँ कभी चलती थी अंग्रेज़ों के समय से। गोंदिया से जबलपुर जाने का यह रूट था। इस ऊपर से नैरो गेज की ट्रेन चलती थी। लगभग 150 वर्षों से अनवरत यह पुल के ऊपर से ट्रेन जाती थी। लेकिन आप देख सकते हैं यह पुल में अब सिर्फ नामो निशान के नाम पर यह मजबूत से खंभे दिखाई दे रहे हैं, अंग्रेज़ों के समय के बने हुए। और इसका जो लोहा था और जो सब चीज़ें थी वो रेलवे लेके जा चुके हैं। रेलवे विभाग द्वारा निकलवाया जा चुका है और अब इसका मार्ग परिवर्तित होकर बड़ी लाइन बन चुकी है। आपके गांव में यदि नदी है या आसपास आपके शहर में, जहां भी आप नदी के शौकीन हैं, देखिए नदी नहाने का जो मज़ा है वह अद्भुत है। पुरानों में मैं जब स्कूल में पढ़ता था 7वीं क्लास, तो हमारे जो टीचर थे, कोई श्लोक था संस्कृत का कि यदि किसी गांव में 5 चीज़ें हैं तो आप समझ लीजिए बहुत भाग्यशाली हैं। जिसमें से एक नदी भी थी, दूसरा एक छत्री, ब्राह्मण, शाहूकार और चिकित्सक। आपको बुरे समय में जो ऋण दे सके, आपकी रक्षा कर सके, ऐसा छत्री, आपको ज्ञान दे सके, ऐसा पंडित, और समय आने पर आपको बीमार, यदि आप अस्वस्थ हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, तो आपका वह इलाज कर सके। और ये नदी रहेगी तो जीवन रहेगा। जीवन यापन नदी से होता है, पानी से होता है, और पानी बहुत बहुमूल्य चीज़ है। तो ऐसी 5 चीज़ यदि आपके गांव में है तो आप
आपको वहाँ पर निवास करना चाहिए। ऐसा पुराणों में या ऐसा शास्त्रों में विद्वतों द्वारा यह कहा गया था। आज निसंदेह रूप में उस बात की जब कल्पना करते हैं तो लगता है कि सही में यह चीज़ें सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही मिल सकती हैं। देखिए, लोग बाग शहरों में जाते हैं स्विमिंग पूल में, वो भी बहुत दूर रहता है, लेकिन मेरे घर से, मेरे गांव से मात्र 2 मिनट की रास्ते में यह नदी का सुंदर सा तट है। और यहाँ पर अभी चूँकि सुबह का समय है, 7:30 बजे के आसपास बजे हुए हैं, 7:30 पौने 8। मैं तो जल्दी आ गया क्योंकि मुझे फिर अपनी दिनचर्या में लगना पड़ता है। लेकिन यहाँ का जो समय है इस नदी में आने का, जो इतनी भीड़ लगी रहती, लगभग 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक यहाँ पर बच्चों का और आसपास के जो शौकीन लोग हैं सभी कोई यहाँ पर नदी नहाने आते हैं और अपना मनोरंजन भी होता है। और नदी नहाने का जो सुख है वह अद्भुत है। भीड़ लगी रहती, छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे इतने तन्मयता से नहाते हैं, इतना शानदार तैराकी वह सीखते हैं, तैरना सीख जाते हैं। उनको देख के विश्वास नहीं होता कि इतने छोटे 4-4, 5-5 साल के बिना कपड़े पहने दौड़ दौड़ के जब वो कूद कूद के नहाते हैं तो उनको देखना भी एक अविस्मरणीय अनुभव रहता है। उस समय मैं कभी आऊँगा तो आपको निसंदेह रूप में वह वीडियो फिर से बनाने का प्रयास मैं करूँगा कि वह सुंदर क्षण मेरी नदी के छोटे छोटे बच्चे जब कूद के नहाते हैं तो वह मैं आपको दिखा सकूं। इसी नदी से मैंने तैरना सीखा था और कुशल तैराक में बना इसी नदी के कारण। यहाँ नहाने का, खासकर ग्रीष्म काल में, गर्मी में जो मज़ा है वह शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस नदी में ही मैं ये देखिए आप, यहाँ भी 6 फीट पानी, 5 फीट 6 फीट पानी है। थोड़ा सा आगे जाने पर यहीं बीजे गांव बांध आता है, जहाँ पर मैं अक्सर जाया करता हूँ। इसी नदी के आगे बहुत थोड़ा दूर जाते हैं तो वहाँ बीजे गांव बांध है। और यह सुंदर सा नज़ारा हमारी थावर नदी, आप देखिए, थोड़ा सा चारों तरफ हरियाली है। और जो हरियाली किनारे किनारे आप देख रहे हैं, यहाँ पर सब्जी लगाई गई, सब्जी। और पक्षी बैठा, देखो आपको दिख रहा हो कहीं काले रंग का, बगला जैसा, बगला नहीं है पर वो। और ये मेरी बेटी, इसको भी नदी नहाने का बड़ा शौक था, तो आज मैं सोचा इसको चलो ले ही चलता हूँ मैं। क्यों बेटा, मजा आई? कैसा लगा? इसके पहले कब आई थी आप? पिछले साल आई थी ना, गर्मी में। बच्चों को अपनी गांव की संस्कृति और ऐसी सुंदर सुंदर प्राकृतिक नज़ारों को आप ज़रूर लेके जाइए कभी, और उन्हें थोड़ा समय दीजिए। आजकल के बच्चे मोबाइल में, टीवी में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, वह उनके परिजन इतनी ज़्यादा पारिवारिक समस्याओं में उलझे हुए हैं जीवन में कि वह समय नहीं दे पाते हैं। मैं समस्त पालकों से, उनके माता पिता से, उनके भाइयों से, आप अपने बच्चों को ऐसी संस्कृति से, हमारी यह जो प्राकृतिक वातावरण है उससे रूबरू कराइए, थोड़ा समय दीजिए। और इन अनमोल खजाना, यह अनमोल है, नदी अनमोल है, पानी अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। आप थोड़ा उन्हें समझाइए कि नदी क्या है। जब वे बड़े हो जाएंगे तो यही याद रखेंगे कि नदी में वो कभी नहाया करते थे। यह अनमोल धरोहर उनकी स्मृति पटल से कभी भी ओझल नहीं होंगी। ठीक है ना? फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, सुंदर से ब्लॉग में किसी। आज ये मेरे गांव का ही ब्लॉग था, नदी का आप देख रहे हैं। यहाँ नहाना मेरा हमेशा सपना रहता कि मैं टाइम निकाल कर यहाँ पर अवश्य आऊँ, और आज मेरी बेटी के कारण मुझे यहाँ आने का फिर से सौभाग्य मिला। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आप सभी से फिर मिलूंगा मैं। ठीक है ना? सुप्रभात, सादर, जय जनेन्द्र, जय श्री राम। देख रहे हैं? हाँ।
बस बंद कर दो।